नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। न्यूज़ कोड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। तो उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर लोकसभा चुनाव से पहले सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ऐसा अब प्रतीत होने लगा है, क्योंकि पार्टी के नेता चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही अब दरअसल हार मानते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अब इस सूची में सबसे जो ताज़ा नाम है वो गणेश गोदियाल का जुड़ गया है, क्योंकि उन्होंने संसाधनों की कमी को जो है कारण बताते हुए चुनावी मैदान में ना उतरने की बड़ी वजह बताई है। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस के कई बड़े जो नेता हैं वो लोकसभा चुनाव से पहले ही हथियार डालते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अन्य नेताओं के भी नाम इसमें सामने आ चुके हैं। इसके पीछे हार का डर है या फिर पार्टी के भीतर की गुटबाजी है, इसका जो है संदेश अब जो है प्रदेश में बढ़ा जा रहा है। लेकिन अब तक आपको बता दें कि प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य जैसे नेताओं ने भी हालांकि चुनावी मैदान में उतरने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तो ऐसे में एक तरफ जहां पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे को टिकट की जो है वकालत की जा रही है, तो अब ऐसे में जो है गणेश गोदियाल कैंप से भी इसी तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं आपको बताएं कि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया के इस्तीफे दिए जाने की भी चर्चाएं तेज हैं। दो नेता अभी हाल ही में कांग्रेस के नेता जो है वो साथ छोड़ चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ये तमाम जो नेता जा रहे हैं उन्हें दरअसल दावेदारी टिकट को लेकर थी, लेकिन उनकी चर्चा नहीं हो पाई, इसलिए दरअसल जो है नेताओं का रुख साफ तौर पर बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चाहे बात गणेश गोदियाल की हो, चाहे बात मनीष खंडूरी की हो, चाहे बात अभी हाल ही में एक और जो है महिला नेत्री ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो क्या अब ये डर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को सताने लगा है क्या, कि जो हालात उत्तराखंड में बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में गणेश गोदियाल का रुख क्या है? अगर इसकी हम बात करें तो गणेश गोदियाल को पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से हालांकि संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। पहली पसंद उनकी जो है गणेश गोदियाल थे। अब उन्होंने चुनाव लड़ने से ही साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसके पीछे दरअसल ये बताया कि संसाधनों की कमी है। संसाधनों की कमी को बड़ी वजह उन्होंने बताया। उन्होंने दरअसल अपनी स्थिति से कांग्रेस हाईकमान को अवगत करा दिया साफ तौर पर। वो हालांकि ये लगभग तय है कि उम्मीदवारों की सूची जो है जारी कर सकती है। इसके पहले पौड़ी उम्मीदवार के रुख ने रणनीतिकारों को बैकफुट पर धकेल कर रख दिया था। दरअसल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर अब जो है उम्मीदवारों के नाम किसी भी वक्त आ सकते हैं। पार्टी जो है उनके नामों को तय करने में लगी हुई है, लेकिन नेतृत्व जो है आला कमान जो है वो इसमें कामयाब नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसे में पार्टी के भीतर से कई प्रकार की आवाजें भी उठ रही हैं, कई तरह के विरोध भी सामने आ रहे हैं। खबर ये थी कि 2 सीटों पर जो है लगभग कांग्रेस ने कैंडिडेट तय कर लिए हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई, जिसमें 5 संसदीय लोकसभा सीट उत्तराखंड की अगर हम बात करें, इनको लेकर जो है 2 उम्मीदवारों को लेकर सहमति लगभग जो है बनती दिखाई पड़ रही थी। हालांकि 3 सीटों पर मंथन जो है जारी होने की खबरें सामने आ रही थी। कांग्रेस पौड़ी सीट पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को जो है लड़ाने की तैयारी में थी, तो वहीं अल्मोड़ा सीट से प्रदीप टमटा का जो है नाम वो लगभग जो है कंफर्म होता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि वहां से भी वो चाहती है कि यशपाल आर्य लड़े, लेकिन उन्होंने भी क्योंकि चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। और टिहरी सीट से प्रीतम सिंह का नाम सामने आया था, लेकिन प्रीतम सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो आखिर कांग्रेस में ये चल क्या रहा है? ये किस तरह की माथापच्ची है? क्या कांग्रेस में एक बार फिर से जो अक्सर हम देखते हैं, सिर्फ उत्तराखंड की बात ना करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात कर ले, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात कर लें, तो अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में दरअसल जो मतभेद की स्थितियां हैं वो मनभेद पैदा कर दे रही हैं, जिसकी वजह से जो पार्टी के नेता हैं वो एक एक कर छिटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से मनीष खंडूरी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ चुके थे, और उन्होंने भी इस तरह का हवाला दिया था कि वो जो है नेता होकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि बीजेपी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया, और अब जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता, जिन्हें सामने आके फ्रंट फुट पे आकर जो है खेलना चाहिए चुनावी मैदान में, वो आखिर क्यों अपने हाथ पीछे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह छुपी हुई है? लेकिन जिस तरीके से जो है प्रीतम सिंह ने मना किया, यशपाल आर्य ने मना किया, और अब जो गणेश गोदियाल लगातार कल तक पौड़ी से जो है अंकिता केस के मामले को लेकर अपनी आवाज को मुखर करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, अब दरअसल उन्होंने भी संसाधनों का बहाना लेते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में ये वाकई बहुत संकट की घड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए अब खड़ी होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं, जो बड़े चेहरा उत्तराखंड का है, वो जिस तरीके से हाथ झटकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे में जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किलें कांग्रेस नेतृत्व के लिए हो जाएंगी, क्योंकि नेताओं में शायद सीट बंटवारे को लेकर और पदों को लेकर
लेकर, उन तमाम जो चीज़ों को लेकर जो है आनाकानी और जो माहौल चल रहा है, अंदर भीतर घात का जो माहौल चल रहा है, क्या यही स्थितियां हैं? क्या यही बड़ा कारण समझे कि कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो एक एक कर अपने पैर पीछे करते हुए दिखाई पड़े? लेकिन क्या इस तरह की जो गतिविधि अगर कांग्रेस पार्टी में होगी तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कांग्रेस पार्टी ये लोकसभा चुनाव का रण फतेह कर पाएगी? हालांकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि पूरी कोशिश हो रही है कि जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं को बीजेपी ने खड़ा किया है उनके सामने जो है देख परख के अपने कैंडिडेट को उतारा जाए। लेकिन जिस तरीके से जो पार्टी आलाकमान की पहली पसंद बन रही है, नेता अपने पैर पीछे कर ले रहे हैं, तो ऐसे में तो कांग्रेस के लिए कॉम्प्रोमाइज की स्थितियां हो जाएंगी। उन्हें फिर किसी भी चेहरे को जो है सामने लाकर खड़ा करना पड़ेगा। हालांकि नई दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में जो है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों को लेकर जो है मंथन भी किया गया है, बैठक भी हुई है। और बैठक में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हालांकि मौजूद रही, बड़े कांग्रेस के नेता थे। इस दौरान उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर करीब 1.5 घंटे तक जो है विचार विमर्श किया गया। हरिद्वार, टिहरी और नैनीताल सीट पर चर्चा लगातार जोरों पर है और सुझाव भी लगातार लिए जा रहे हैं। बैठक में हरिद्वार सीट पर पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का नाम शामिल था। शूरवीर सिंह सजवान समेत कई नामों पर हालांकि चर्चा लगातार चल रही है। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग सीटों की हम बात करें, चाहे हम टिहरी सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर काफी देर तक मंथन हुआ, इसकी बात करें। कांग्रेस सीट पर जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को मजबूत प्रत्याशी जो है पार्टी आलाकमान मान रही है, इसकी बात करें। हालांकि प्रीतम सिंह ने जो है चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तमाम जो है नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से जो हालात अब साफ तौर पर कांग्रेस से बनते हुए दिखाई पड़ रही है, वाकई बेज़्यादा संकट की घड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस आलाकमान के नेताओं के लिए दिखाई पड़ रही है। ऐसे में अब वाकई ये देखने वाली बात होगी, चाहे अल्मोड़ा सीट की बात हो, चाहे हरिद्वार सीट की बात हो, चाहे नैनीताल की बात हो, चाहे पौड़ी गढ़वाल की बात हो, चाहे टिहरी की बात हो, नेताओं की दावेदारी हालांकि साफ तौर पर सबके सामने जरूर आ रही है। लेकिन जिस पर कांग्रेस आलाकमान मुहर लगा रहा है वो नेता दरअसल चुनाव लड़ने से बार बार इनकार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जो कांग्रेस में अचानक से अब नए नए जो सुर मुखर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसके पीछे की जो है क्या रणनीति है? आपको क्या लगता है? इसको लेकर हमें कॉमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।